और आप देख रहे हैं अदिति क्रिएशन। तो आज ना हमने ये वाला पूरा पिठा बनाया है। अरे आप कमेंट करके ये कौन सा पूरा पिठा है बता देना। छोड़ो मैं ही बता देती हूँ। ये है पंकिन पूरी पिठा और ये है कद्दू पूरा पिठा और ये है ककड़ी पूरा पिठा। ये 3 पूरा पिठा नहीं है, ये ना 3 in 1 है। अरे बस मैंने 3 लैंग्वेज में बोले हैं पर ये एक ही पूरा पिठा है। हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हाँ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और उसकी बगल वाली घंटी को भी प्रेस कर दो। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ये पूरा पिठा भी कैसा लगा कमेंट कर दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शर्मिष्ठा। आप देख रहे हैं अतिकृति क्रिएशन। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कद्दू की पोड़ो पिठा, जो कि उड़ीसा में बहुत फेमस होता है। रजो संक्रांति में बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत से लोग क्या ज़्यादातर लोग ये बनाते हैं और ये हमारे उड़ीसा में स्पेशल पर्व होता है रजो। अभी मैं उसका प्रोसेस आपको दिखाने जा रही हूँ। मैं एक मीडियम साइज़ की कद्दू ली हूँ, उसको काट दी हूँ। देखिए मैंने उसको कैसे काटा है। उसको काट के छील रही हूँ, छिलका निकाल के उसका अच्छी तरह धो दे रही हूँ। मैंने हाफ लिया है कद्दू, वो पूरा नहीं लिया है। उसको छीलने के बाद उसको मैं साफ करके प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने तक उसको बिठा रही हूँ। देखिए अभी मैं 2 सीटी दे दूँगी। उसके लिए कद्दू को उड़िया में कखारू बोलते और कहीं और भी बोईताड़ू बोलते, जो कि हमने ये लिया है आधा कद्दू, उसको मैंने निकाल दिया है। वो अच्छी तरह गल गया है। देखिए अभी कैसा दिख रहा है। अभी मैं कद्दू को थोड़ा सा हाथ में मसल दूंगी। अभी उसका और जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो बता रही हूँ। चावल के आटे 2 कप ले रही हूँ और मैं सूजी के जो बड़े दाने आते हैं उसमें एक ही कप ले रही हूँ। देखिए मैं उसको 1 कप ले रही हूँ। उसके बाद मैं गुड़ ले रही हूँ। ये जो कटोरी देख रहे हैं वो कटोरी में 1 कटोरी गुड़ ले रही हूँ। चीनी भी आधा कटोरी ले रही हूँ। देखिए मैं चीनी भी आधा कटोरी ले रही हूँ। उसके साथ में छेने जो बोलते हैं पनीर रहता है वो ले रही हूँ। और ये नारियल है, मैंने पनीर पहले बोल दिया, सॉरी। 1 कप नारियल और 1 कप पनीर भी ले रही हूँ। अब ये देखिए पनीर है जो कि मैंने घर में ही अपने दूध से ही बनाया था। अब मैं ले रही हूँ उसके साथ जो आता है अदरक, उसको दरदरा कूटा हुआ ले रही हूँ। इतना ही एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए अदरक का। उसके बाद मैं ले रही हूँ काली मिर्च की 10 से 20 दाने जो कूटा है दरदरा, उसको ले रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ 5 से 7 जो कि उसको हम हरी इलायची बोलते हैं, वो भी ले रही हूँ। उसके बाद स्वाद मुताबिक नमक ले रही हूँ। आप अपने मुताबिक नमक लीजिए, लेकिन नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए मीठे की चीज़ों में। और सजावट के लिए नारियल ले रही हूँ और काजू ले रही हूँ, बस इतना ही। और मैं छोटे छोटे टुकड़ों में पहले से ही काट के नारियल रख रही थी, तो वो भी डाल दूँगी मैं। अभी चलते उसका प्रोसेस शुरू करते। वो जो कद्दू है उसको मैं अच्छी तरह हाथ से मसल दूँगी। उसमें मैं थोड़ा गुड़ मिलाऊंगी, गुड़ के साथ मसल दूंगी। मेरा गुड़ थोड़ा जो दरदरा है उसको मैं मसल रही हूँ। देखिए उसको मैं अच्छी तरह मसल रही हूँ। इस तरह आप भी मसल दीजिए, अच्छी तरह मिल जाएगा। गुड़ और जो कद्दू है अच्छी तरह मिल जाने के बाद ही हम उसमें चावल के आटे जो लिए वो डालेंगे। देखिए इस तरह ही आपको मसलना पड़ेगा। आपके पास अगर पाउडर वाला गुड़ भी जो आता है वो भी डाल सकते हैं, या आप शुगर फ्री भी डाल सकते हैं। ये बिना शुगर के भी हो सकता है। शुगर फ्री में होगा तो और भी अच्छा रहेगा क्योंकि वो हेल्दी होता है।
गुड़ भी हेल्दी है, गुड़ डालने से भी बहुत अच्छा रहता है, उसका कलर भी अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। अभी मैं 2 कप जो आटा रखी थी चावल के वो भी डाल दूंगी। अभी देखिए उसको इस तरह ही मिलाने, हाथ से मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। जो खुरदरा सूजी था वो भी डाल रही हूँ, कद्दूकस किया हुआ नारियल, पनीर जो मैंने रखी थी मसल के वो भी डाल रही हूँ, आधा कप चीनी जो रखी थी वो भी डाल रही हूँ, शुगर, अभी मैं कच्चा दूध डाल रही हूँ और जो मसाले मैंने लिए थे वो सब डाल के मिला रही हूँ अच्छे से। ये छोटे छोटे नारियल के टुकड़े और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना है उसमें, इस तरह ही रहना है, नहीं तो और थोड़ा सा ही पानी लगेगा। बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। देखिए बैटर कैसा बना है, उसमें थोड़ा सा शुद्ध घी डालने से अच्छा रहता है और उसका खुशबू भी ज़्यादा अच्छा होता है। बैटर को 2 घंटे तक ऐसे ही रख लूँगी क्योंकि बैटर थोड़ा अच्छे से फूलना है उसको। अब 2 घंटे हो गए कंप्लीट। अभी मैं कढ़ाई बिठाने जा रही हूँ। अभी मैंने इसमें नॉन स्टिक कढ़ाई ली जिसमें 2 चम्मच घी ली है। सादा कढ़ाई में बिठाएंगे तो ज़्यादा घी डलता है, लेकिन ऐसे मैं बिठा रही हूँ, देखिए किस तरह बिठा रही हूँ। अभी उस पर मैं जो नारियल काजू जो लिए थे सजाने के लिए, मैं अपनी मर्ज़ी से सजा रही हूँ, आप भी उसको सजा लीजिए ऐसे। मैंने उसको 30 से 35 मिनट तक ही बिठाया है। उसको हमें धीमी आंच पे ही बिठाना है चूल्हे पे और उसका कवर भी दे देना है। देखिए दोस्तों कैसे हुआ है, अभी नोक से उसको देख रही हूँ हुआ या नहीं। अभी हो गया है, देखिए मैं दूसरे और उसको थोड़ा ऐसे कलर लाने के लिए उसको पलटा दी हूँ। अभी थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे पलटा के ही स्लो आंच में रखूँगी। अभी तैयार हो गया हमारा कद्दू का पोड़ो पिठा। अब तैयार है कखारू या बोईतालू जो बोलते हैं उड़िया में, उसका पोड़ो पिठा। देखिए कैसे बनाए दोस्तों, आप भी इस तरह बनाए, अपनी फ्रेंड या फैमिली को खिलाइए। हमें सबको खिला के बोईतालू या कद्दू या जो कखारू बोलते हैं उसका पोड़ो पिठा खिलाइए सबको और सबका मन खुश कर दीजिए। मैं शर्मिष्ठा, बाय बाय।